हम स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा विषय है जीव विज्ञान, जिसमें हमने टॉपिक लिया है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कैसे हम भोजन खाते हैं, फिर उसका कैसे डाइजेशन होता है, कैसे उसमें एंजाइम मिक्स होते हैं, वो सारा प्रोसेस आज हम यहाँ पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पाचन तंत्र किसे कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो आपका टॉपिक है ये आपको 9 to 12 सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और सबको ही पढ़ना है, ठीक है। पाचन तंत्र किसे कहते हैं? मनुष्य पाचन से पहले भोजन ग्रहण करता है और फिर भोजन को दांतों की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और यहीं से पाचन क्रिया प्रारंभ होती है। मनुष्य में पाचन क्रिया पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम की सहायता से होती है। मनुष्य में पाचन की क्रिया आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल की सहायता से होती है और इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के या डाइजेस्टिव सिस्टम की जो क्रिया है, इस प्रोसेस के लिए कुछ भाग हैं जिनको हम एक्सप्लेन करेंगे, इनके बारे में जानेंगे। नंबर फर्स्ट इज मुख गुहिका। मुख गुहिका, इसको बक्कल कैविटी एंड माउथ कैविटी दोनों कहा जाता है। नेक्स्ट इज ग्रसरी, इसको फेरिंग्स बोलते हैं। ग्रास नली, एसोफेगस, अमाशय स्टमक, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं माउथ कैविटी। माउथ कैविटी क्या होता है, आपको पता ही है। माउथ है, उसमें दांत होते हैं, जीभ होते हैं, ठीक है। जीभ में कुछ लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जो भोजन को डाइजेस्ट करने में सहायक होती है। तो नंबर फर्स्ट इज माउथ कैविटी। मुख गुहिका पाचन तंत्र का प्रमुख भाग है। इसमें निम्नलिखित भाग आते हैं। नंबर फर्स्ट मुख तथा होठ, माउथ एंड लिप्स। सेकंड जीभ, टंग। थर्ड दांत, टीथ। आगे चलते हैं। माउथ एंड लिप्स। मनुष्य का मुख होठों के बीच उपस्थित होता है तथा मुख के अंदर की ओर एक गुहा उपस्थित होती है, जिसमें भोजन को चबाने, काटने तथा पचाने के लिए दांत तथा जीभ उपस्थित होती हैं और एंजाइम उपस्थित होते हैं। तो जो मुख होता है, मुख के अंदर क्या होता है, दांत होते हैं, जीभ होते हैं। जीभ में कुछ लार के अंकुर पाए जाते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं जहाँ लार ग्रंथियाँ उपस्थित होती है, जिससे भोजन को एक लुब्धि के फॉर्म में, चिपचिपा पदार्थ के फॉर्म में बना दिया जाता है। नेक्स्ट इज टंग। जीभ यह उल्टे वी आकार की होती है और जीभ भोजन को पचाने के लिए लार स्रावित करती है। जीभ का क्या काम होता है, वो लार को स्रावित करती है, जिससे हमारा भोजन एक चिपचिपा पदार्थ बन जाता है और भोजन को चिपचिपा श्लेष्म बनाती है। जीभ में भोजन को पचाने के लिए लार ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, जिनसे लगातार भोजन को पचाने वाले एंजाइम्स लाइक एमाइलेज एंजाइम, टाइलिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, ये सब एंजाइम उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट इज टीथ। एक वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या 28 से 32 तक होती है। दांत भोजन को चबाने, काटने के काम आते हैं। प्रत्येक जाति में दांतों की संख्या अलग अलग होती है, लेकिन सबका कार्य लगभग समान ही होता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं, फेरिंग्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रसनी। ग्रसनी मुख गुहिका का पिछला भाग है। इस भाग में मुख गुहिका से लुगदी बनकर आया हुआ भोजन कुछ समय तक रुकता है। इसी भाग में श्वसन नली, ट्रैकिया, कंठ नली, लैरिंक्स उपस्थित होते हैं। ग्रसनी भोजन को कुछ समय रखकर ग्रास नली में भेज देती है। भोजन फिसलता हुआ ग्रास नली में चला जाता है। तो जैसे हमने पढ़ा कि पहले हमने भोजन को निगला, दांतों की सहायता से चबाया, फिर जीभ की सहायता से उसमें लार, एंजाइम वगैरह सब मिक्स हुए और भोजन एक लुगदी के फॉर्म में फेरिंग्स में आ। फेरिंग्स से कुछ टाइम रुकने के बाद भोजन आगे फिर ओसोफेगस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यह ओसोफेगस, थर्ड इज ओसोफेगस, यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका है। इस नलिका में बहुत श्लेष्म ग्रंथियां उपस्थित होती हैं जो भोजन को और अधिक चिपचिपा बना देती हैं। श्लेष्म हुआ भोजन फिसलता हुआ आमाशय में पहुंच जाता है। ओसोफेगस में बहुत अधिक
ऐसी ग्रंथियां उपस्थित होती हैं जो भोजन को लुगदी के फॉर्म में चिपचिपा बना देती है, जिससे भोजन चिपचिपा होकर फिसलता हुआ स्टोमक में आ जाता है। स्टोमक क्या होता है? 4th पॉइंट पर आ गए हैं हम। स्टोमक यह आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण व चौड़ा भाग है। जो हमारी आहार नाल होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे चौड़ा जो भाग होता है वह स्टोमक होता है, जो लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा व 50 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इसकी आकृति थैले के समान होती है। आपको पता है जो स्टमक होता है उसकी आकृति एक थैले के समान होती है। आमाशय में भोजन का सबसे अधिक पाचन होता है, क्योंकि आमाशय में विभिन्न प्रकार के जठर रस जिनको हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं उपस्थित होते हैं, जैसे पेप्सिन, लेनिन आदि जठर रस गैस्ट्रिक जूस उपस्थित होते हैं। जठर रस का स्रावन आमाशय में उपस्थित जठर ग्रंथियां करती हैं। इन ग्रंथियों से निकलकर जठर रस भोजन में आई प्रोटीन, वसा, ग्लूकोज आदि को पचा देता है, जबकि भोजन का माध्यम अम्लीय हो जाता है। ये सभी जो जठर रस होते हैं इनकी हेल्प से जिस भोजन का हम सेवन करते हैं उसमें ग्लूकोज, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट सभी को डाइजेस्ट करने में, उनको पचाने में हेल्प करते हैं। इसमें हमने एक नोट ऐड किया है, जठर अम्ल, जठर प्लस अम्ल, जिसको गैस्ट्रिक एसिड कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं या स्टोमक एसिड भी कहते हैं। यह जो है आमाशय में बनने वाला एक पाचक रस है। जठर अम्ल में मुख्यतः हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl 0.05 to 0.1 m, लगभग 0.5 to 1% पोटेशियम क्लोराइड KCl तथा सोडियम क्लोराइड NaCl होते हैं। प्रोटीन को पचाने में इस अम्ल की मुख्य भूमिका है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज 5th पॉइंट, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। आमाशय से अम्लीय माध्यम में बना भोजन छोटी आंत में आता है। आपको पता है जो डाइजेशन की क्रिया होती है उसमें सबसे अधिक टाइम तक भोजन यहीं पर रुकता है, छोटी आंत में। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है जो 8 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह भोजन की अच्छी तरह पचाती है, क्योंकि इसमें भोजन को पचाने के लिए पित्तरस, पैनक्रियाटिक जूस उपस्थित होते हैं और इन रसों में ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम आदि उपस्थित होते हैं, जो भोजन का जो माध्यम होता है उसको अम्लीय से कन्वर्ट करके क्षारीय बना देते हैं। नेक्स्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन। यह आहार नाल का अंतिम भाग है। इसकी लंबाई 1.5 to 2 m होती है। बड़ी आंत में पाचक रस निकलने वाले कोई ग्रंथियां नहीं होती। जो बड़ी आंत होती है उसमें पाचक रस निकालने वाली कोई ग्रंथियां नहीं होती। इस आंत में केवल पचे तथा अपचे जीवों को पचाया जाता है, क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीवों को पचाने के लिए ई कोलाई बैक्टीरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, इस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया, जो लार्ज इंटेस्टाइन में उपस्थित होता है और जो पचे व अपचे जो जीव कुछ बैक्टीरियाज होते हैं उनको खत्म करता है। बड़ी आंत 3 भागों में बटी होती है। इसके भी आगे 3 पार्ट्स होते हैं, सीकम, कोलन, नेक्स्ट इज मलाशय। ये मलाशय। सीकम, नंबर 1 इज सीकम। यह बड़ी आंत का सबसे आगे का भाग है। इसी में अपेंडिक्स पाई जाती है। इसका मुख्य कार्य हमारे पूर्वजों के कच्चा मांस को पचाने में है। ठीक है, आज यह एक अवशेषी अंग है। यह हमारी आहार नाल का निष्क्रिय भाग है। पहले क्या होता था, हमारे जो पूर्वज होते थे, जो आदि मानव होते हैं, वो क्या करते थे, वो कच्चा मांस खाते थे। पहले आग नहीं होती थी तो जंगलों में रहते थे और कच्चा मांस खाते थे। कच्चा मांस को चबाने के लिए क्या होती थी, अपेंडिक्स, ठीक है, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में उपस्थित होती है। अब उसका कोई उपयोग नहीं है, यह एक निष्क्रिय भाग है। ठीक है, यह एक अवशेषी अंग के रूप में है। नेक्स्ट इज, आगे चलते हैं, कोलन। यह बड़ी आंत का दूसरा भाग है। यह छोटी आंत के उल्टे एन आकार
में चारों ओर से घेरे रखता है। इसकी भाग से पचा हुआ भोजन रुधिर में और अपचे भोजन को रेक्टम मलाशय में भेज दिया जाता है। यहाँ से क्या होता है, जो कोलन भाग से जो पचा हुआ भोजन होता है उसको रुधिर में, रुधिर से जो ऑक्सीजन की हेल्प से हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एंड जो अपचा भोजन होता है उसको रेक्टम से आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज रेक्टम। मलाशय में अपचे भोजन को मल बनता है और फिर मल को एनस द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। आइए हम डायग्राम देखते हैं। जैसे यहाँ क्या है, ये है माउथ कैविटी। यहाँ से भोजन लिया, भोजन अंदर आया, ठीक है। उसके बाद क्या था, फेरिंग्स। फेरिंग्स यहाँ से आता हुआ भोजन ओसोफेगस में गया, ओसोफेगस से सीधा भोजन आते आते आगे, ठीक है, स्टमक में आया। स्टमक में क्या होता है, कुछ जठर रस, मैंने बताया पेप्सिन लाइपेज एंजाइम उपस्थित होते हैं जो भोजन को चिपचिपा या फिर उसको डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। यहाँ क्या होता है, गॉल ब्लैडर, ठीक है, पैनक्रियाज, जहाँ से पैनक्रियाटिक जूस निकलते हैं और डाइजेशन की क्रिया को, प्रोसेस को फास्ट करते हैं। जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स का क्या कार्य होता है, एंजाइम्स जो कार्य होता है इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि क्रिया की क्रिया वृद्धि को या क्रिया दर को बढ़ा देना एंजाइम्स का कार्य होता है। तो यहाँ से जो भोजन आता है छोटी आंत में आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा अधिक टाइम तक रहने के बाद उसको लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद ये भाग है कोलन, कोलन से आगे सीकम में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, रेक्टम, और ये है एनस। एनस से क्या होता है, बाहर आ जाता है, वेस्ट जो होता है वो बाहर निकल जाता है। ये पार्ट होता है अपेंडिक्स, जो अब एक अवशेषीय अंग है, ठीक है। थैंक यू, आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। ओके, थैंक यू।